देखिए, लगातार ये लोग प्रयासरत हैं कि इनके साथ जो गलत केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये कुछ समाधान राज्य सरकार से चाहती हैं। एक तो 2017 में अगर कोई केंद्र की कोई चिट्ठी आ गई थी तो भाजपा में जो लोग थे उस वक्त इनकी बहाली नहीं करनी चाहिए थी। 17 की चिट्ठी है जिसके हिसाब से इनके काम को ख़त्म किया जा रहा था, या उसमें पैसा नहीं आना था जिससे इन लोगों का मानदेय का भुगतान होना था। तो फिर 18, 19, 20 तक बहाली चलती रही। एक जांच का विषय है कि आखिर प्रशासनिक पदाधिकारी उस चिट्ठी के बावजूद कैसे इस काम को कर रहे थे। दूसरी बात जो सामने है कि ये तो हम लोगों का भी देखा हुआ है कि कोविड के समय जिस तरह से आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका काम कर रही थी, उसी प्रकार से हमारी जो पोषण सखी की बहनें हैं वो भी कार्यरत थीं और उस विपरीत परिस्थिति में जनता की सेवा करने में लगी थी और राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही थी। मैंने संबंधित पदाधिकारियों से भी बात की है, जोबा जी से भी हमारी बात हुई थी, तो इनके मानदेय के बारे में उन्होंने सदन में भी आश्वासन दिया था और वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मानदेय बकाया तो इनका मिल जाएगा, लेकिन ये लोग आज इस बात के लिए परेशान हैं कि आखिर इनका भविष्य क्या है। तो इन्हें मान लीजिए केंद्र सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन ये एक ट्रेंड फोर्स है। 5 साल तक इन्होंने अपने योगदान को दिया है, तो जहाँ इनकी उपयोगिता है वहाँ इनके लिए अवसर क्रिएट करने की ज़रूरत, अवसर बनाने की ज़रूरत है। और कहीं कोई बहाली हो रही है तो उसमें अगर इन्हें प्राथमिकता मिल जाए तो ये जो 5 साल इन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, उससे सीखा है, लोगों की सेवा की है, तो अगर इन्हें प्राथमिकता भी दी जाती है तो मुझे लगता है इन लोगों की समस्या का समाधान होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ कि संवेदनशीलता से इन लोगों की बातों को भी समझा जाएगा। दूसरी एक बात इन लोगों की शिकायत है कि भाई इन्हें धरना प्रदर्शन के लिए जो जगह है ऐसे मिलने चाहिए जहाँ इनके आंदोलन को जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उसके साथ जो सत्ता में शीर्ष नेतृत्व है, चाहे मंत्रीगण हैं, उनकी नज़र पर इनका आंदोलन आना चाहिए। 400 से ज़्यादा की संख्या में ये महिलाएं, अभी ओलावृष्टि हुई तब भी आंदोलन पे बैठी हुई थी और कई तरह की परेशानियों के साथ वो लोग बैठे। तो इन लोगों के समाधान का प्रयास हम लोग करेंगे। ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज इन महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है। राज्य सरकार क्या इसमें मदद कर सकती है, इस पर हम लोग चर्चा करके सदन में भी बात उठा करके समाधान कराने का प्रयास करेंगे। नहीं, मेरे हिसाब से राज्य सरकार कुपोषण को लेकर के बहुत सारे काम को करने वाली, क्योंकि जो सोशल इंडिकेटर है उसमें मैल न्यूट्रिशन को लेकर के झारखंड, आप जानते हैं पिछली सरकार ने भूखमरी पर ला करके राज्य को खड़ा कर दिया, भूख से लोगों की मौत हुई। तो इस वक्त इन लोगों की उपयोगिता मुझे लगता है राज्य सरकार को भी है। ज़रूरत है इनके लिए अवसर खोजने के, अवसर बनाने के, ताकि जो ये 6 जिलों में 10,000 की संख्या में ये महिलाएं ट्रेंड हैं, उनकी उपयोगिता भी होगी और उसका लाभ राज्य सरकार को भी मिलेगा। ज़रूर उठाऊंगी। मैंने पहले भी इस बात को उठाया है और इस बार भी मैं प्रयास करूंगी कि मैं पिछली बार महिला दिवस पे आंगनबाड़ी का यूनिफॉर्म, इन लोगों का तो यूनिफॉर्म भी नहीं है, इन लोगों को नहीं मिला, इनकी मांग रही है बराबर, तो इस बार महिला दिवस के अवसर पर पारित की थी, पारित कर दी कि ड्रेस मिल जाएगा, ड्रेस को दिया जाएगा। अब जोबा मांझी पहले मैं पारित की हुई थी कि इनको ड्रेस और बीमा दिया जाएगा, लेकिन ड्रेस बीमा के बदला के वो हम लोग को पहचान भी नहीं रही है कि लोग पसंद सकी है। अभी सीधा कहती है कि तुम लोग का यहाँ पे मीटिंग ही नहीं रखा गया है, तुम लोग का बात ही नहीं रखा गया, फटकार के भगा देती है। कोई करता है क्या? कोई तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM लोग पोषण सखी है और ठाकुरगंज से आए हैं, जो गोड्डा जिला से आए हैं। हम लोग इतना प्रॉब्लम है, हम लोग का ना वेतन मिल रहा है और ना हम लोग को अभी क्या बोलते हैं ये से आंगनबाड़ी से केंद्र से हम लोग को निकाल दिया जाएगा, दे रहा है। और हम लोग सोच रहे कि हम लोग को जैसे कि सेवा को मिल रहा है उसी तरह हम लोग को मिल जाएगा तो हम लोग को खुशी होगी, लेकिन ये सब तो नहीं हो रहा है। जैसे हम लोग को पोषण सखी का जिस टाइम हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था उस टाइम इतना प्रॉब्लम हुआ था, हम लोग को इतना, एक तो पैसा भी दे के हम लोग किए 50,000 60,000 उसी तरह डाक किया था, तब हम लोग को ये सब काम हुआ मिला। और अभी देखिए हम लोग हाथ धरे, खाली हाथ हम लोग को ये छोड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी किसका भीख मांगेंगे, किसके पास जाएंगे?
10,388 मतलब ये छः जिला से। ये बहाली 6 जिला में हुआ है, जैसे गोड्डा, दुमका, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा। तो हम लोग सब पोषण सखी दीदियों का संख्या कम से कम 10,388 है। तो जब भी हम लोग को नियुक्ति मिला था तो मतलब ये वैकेंसी 2015 में ही निकली थी, हम लोग का 16 में बहाली हुआ। तो उस नियुक्ति पत्र में लिखा हुआ है कि आप लोग को 60 साल का नौकरी दिया गया, 3,000 रुपया अभी से आपको मानदेय दिया जा रहा है, हो सकता है तो आपका बढ़ोतरी भी किया जाएगा। लेकिन हाँ 5 साल हम लोग काम किए, 5 साल में 2021 फरवरी तक हम लोग को पेमेंट मिला, लेकिन ये फरवरी के बाद अभी तक एक पेमेंट का नहीं मिला है। हम लोग एक बार विधानसभा भी गए, वहाँ भी मिले तो वहाँ पे 2 महीना का हम लोग को समय दिया गया कि 2 महीना के अंदर आप लोग को पेमेंट मिल जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग के साथ कुछ नहीं। हमारी 2-4 साथी अभी वहाँ अनशन भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। ऐसा भूख हड़ताल ऐसा जगह पे हम लोग को मिला है कि जहाँ पे ना मंत्री के पास कान में कुछ जाएगा, ना विधायक जी के कान में कुछ जाएगा, सिर्फ 4 गाड़ी फोर्स वहाँ पे छोड़ दिया गया है। हाँ, क्या आप मरिए कि क्या पानी पीने का भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ एक तालाब दिखता है तो तालाब का ही पानी पीते हैं हम लोग, क्योंकि वो ये सब इतना लापरवाही है। उस दिन बारिश पड़ रहा था तो इतना पत्थर पड़ा तो मतलब हम लोग टेंट उन सब दिया उड़ा के। उसके बाद एक छोटा बच्चा लेके आए थे हम लोग, लगभग उस दिन 200-250 से ज़्यादा ही संख्या था हम लोग का। वो बच्चा को हम लोग को पत्थर चोट ना लगे, उसको हंडी को माथा में ढक के बच्चा को हम लोग बचाए। और कोई वहाँ हम लोग को देखने तक नहीं गया कि आप लोग किस हालत में हैं, आप लोग कहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग हर जगह अपना आवेदन को दे के यहाँ पे आए हुए हैं कि हम लोग भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जिससे भी बात होता है क्या कहते हैं वो पेमेंट रुका हुआ है, क्या मैटर क्या है, मामला क्या है? वो बोल रहे हैं कि ये केंद्र सरकार हटा दिया है, ठीक है, केंद्र सरकार हटा दिया है, लेकिन केंद्र सरकार 2017 में हटाई है और हम लोग का बहाल हुआ है 18-16 से ही स्टार्ट है। हम लोग के जो 18-19 तक बहाल हुआ है और 2021 तक पेमेंट की गई है। और जिस तरह हम कहना चाहते हैं, पारा शिक्षक को भी केंद्र सरकार ने बहाली किया था, लेकिन राज्य सरकार जो है उन्हें सहायक टीचर बना दिया था। उस तरह हम लोग भी आशा करते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। अब कहा दिया जाता है पोषण सखियों को हटा दिया जाएगा, लेकिन तो हटा दिया जाएगा तो हम लोग तो रोजगार से बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ कहा जाता है कि बेरोजगार से रोजगार दिया जाएगा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कुछ दिशा निर्देश पता नहीं चलता है, क्या करें। एज भी घट रहा है हम लोग का, अब कहाँ जाएंगे। अब 12 महीना का मंदिर रुका हुआ है और अभी कहाँ जाएंगे। 6 साल हम लोग का टाइम भी बर्बाद कर दिए। हाँ, ये सीधा कहते हैं सर कि एक लेबर को कितना पेमेंट मिलता है, 300 रुपया, और हम लोग 100 रुपया पे भी काम कर रहे थे और कर रहे हैं अभी भी। कोविड में रिकॉर्ड है हर पंचायत में कि कौन काम किया। लिखित में हम लोग को आदेश दिया जाता था कि आप लोग कोविड में जाके काम कीजिए, और घर घर जाके सर्वे किए और वैक्सीन दिलाए। अभी अचानक हम लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग को नौकरी से निकाला जाए। और एक बात दुख की सर, हमारी कुछ साथी गई हुई थी जवा मंझी से मिलने, तो वहाँ पे जवा मंझी सीधा जवाब दे दी कि आप लोग का मीटिंग नहीं है। तो क्या वहाँ पे ऐसा ही होता है कि एक ही बात को बोला जाता है, जैसे सेविका सहायिका को बुलाया जाता है तो बस उसी का मीटिंग होता है, पोषण सखी का नहीं। जब बहाली हुआ तो तभी उनको नहीं पता था कि पोषण सखी भी काम करती। वो कैसे 2 महीना का पेमेंट कैसे दिए, किस में हुआ। हम तो यही कहेंगे सर, जो जन्म जो देते हैं, जन्म देने के बाद जो पालते हैं, आप हमें पालिए तो आप ही के काम आएंगे। हम जो है ना आप ही के काम आएंगे सर। हम लोग तो दिखाई दे रहा है कि रोजगार से बेरोजगार होने वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है सर। जब हम मंजी के पास गए, हर जगह जहाँ जाने का दरवाज़ा कट कर रहा है, हम लोग भूख में अनशन बैठे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है सर। हम लोग का 5 साथी अनशन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में है। वो लोग जब हम मंजी के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मंत्री में कुछ नहीं आश्वासन मिलता है, नहीं समझ में आता है। मेरा हीरा कुमारी, प्रखंड अंदेज महागामा। हम लोग जिला गोड्डा से ही सब, गोड्डा जिला से है, प्रखंड से हैं, और महागामा, पथरगामा, बहुत मतलब हम लोग आए हुए हैं। वहाँ पे धरना स्थल पे है सब। टोटल मतलब 400 रखिए। और फिर सोमवार को जो है रहेंगे सर हम लोग, आप लोग आइएगा सर। हम लोग ये पूछते हैं कि जब हम लोग को काम ही नहीं देना था तो हम लोग को बहाली क्यों की। और एक भी ऐसी दीदी नहीं है जो BA ग्रेजुएट नहीं की हुई है।
सब बीए किए हुए हैं, कोई बीटी की हुई है, कोई ग्रेजुएट की। और तभी जब हम लोग का बहाली हो रहा था तभी हम लोग को मेरिट के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। आपको कितना मेरिट है, जो गांव में सबसे पढ़ी लिखी हुई है उसी का होगा। तभी आप किए और 5 साल आप हमको काम करवाए और 5 साल के बाद आप फटकार देते हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग का उम्र भी तो खत्म हो गया। खत्म हो चुका है। विधायक से हम लोग मिलने इस आशा से आए थे कि हम लोग का जो कोई रोजगार हम लोग को मिल जाए, जब क्या नहीं रखना है तो किसी में हम लोग को शिफ्ट किया जाए, कोई भी रोजगार हम लोग को मिल जाए, कहीं भी एडजस्ट किया जाए। और बहुत आशा के साथ मैडम के साथ आया। मैम बोली है कि आप लोग को नहीं पोषण सखी का तो हम नहीं गारंटी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग को कहीं ना कहीं एडजस्ट करा होगा आपका। आप लोग को प्रमुखता दिया जाएगा। पहले कहीं भी कुछ वैकेंसी निकलता है तो आपको ही पहले मान्यता दिया जाएगा, उसके बाद फिर अन्य को। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा सिलेक्शन IBPS PO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन RRB PO में आर्यवर्त बैंक उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैंने RRB PO 2022 में सिलेक्शन लिया है। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIBM। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in